Hello students, in today's session, which is fourth session of matrices, we will take transpose of a matrix, its properties, then we will move to invertible matrices, and then we will move to elementary row operations to get the inverse of a matrix. इस सेशन में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के को यूज करके इन्वर्स कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे। तो लेट अस सी हाउ वी डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट अस सपोज हमारे पास A एक मैट्रिक्स है जो कि Aij एलिमेंट है उसके और उसका ऑर्डर m/n है। देन A ट्रांसपोज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से या फिर A ट्रांसपोज से, तो वो जो है हमारा होता है Aj, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स गेट इंटरचेंज्ड और इसके फिर ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स अगर m/n दिया हुआ है तो दैट विल बिकम n/m मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि एक्चुअली ये क्या बातें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लेट A एक मैट्रिक्स लिया हमने और उसमें जो है हमने एलिमेंट्स लिए 2, 3। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि A डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं या AT से, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा और कोई कॉलम है नहीं तो कोई रो बन नहीं पाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर तो हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम्स हो गए हैं। तो ये यही चीज बता रहा है। ये देखिए ये क्या बन गया, n/m बन गया, जबकि इनिशियली इट वाज m क्रॉस n। तो मतलब हमारे पास ये जो है इसके ऑर्डर भी चेंज होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या था, ये A11 था तो ये A11 ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इन दोनों सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करा के भी क्या मिल जाएगा हमें, 11 तो 11 ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है, ये A21 है जबकि ये क्या है, A12 है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 21 जो है 12 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, Aij जो है वो क्या बन जा रहा है, जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बन जा रहा है, Aj बन जा रहा है। मतलब उसके जो सबस्क्रिप्ट हैं वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब A13 अगर है तो वो A31 बन जाएगा अपने ट्रांसपोज में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये इस तरह से हम इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देख लेते हैं। We see now the properties of transpose of a matrix। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मान रखिए कि A ट्रांसपोज है, उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज कराएंगे तो वो A हो जाएगा। इट इज ऑब्वियस वन। लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर हमने एक इस तरह से लिया हुआ है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स विच विल हैव दिस एलिमेंट। नाउ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो ये रो में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा जो कि हमारे पास किसके बराबर है, A के बराबर है। तो वी हैव वेरीफाइड दिस प्रॉपर्टी कि अगर हम ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा फिर से। फिर अगर हमारे पास कोई स्केलर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप इस K को अलग रख सकते हैं और A ट्रांसपोज कर लीजिए सिर्फ। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा ट्राइवियल है, इसको प्रूव करने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। मान रखिए कि हम यहाँ पर K2 ले लेते हैं, K की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये 2A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और फिर ये 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 2A का होल ट्रांसपोज देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6 हो जाएगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर अगर हम 2 फिर से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा
और ये फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, और ए ये क्या है, ये वाला ए ट्रांसपोज के बराबर है। यू कैन सी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है, ये देखिए। तो ये मतलब हमारा ये वेरीफाइड हो गया, ये प्रॉपर्टी भी हमारा वेरीफाइड हो गया। फिर हमारे पास अगर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर निकालना है तो आप ए ट्रांसपोज करिए और बी ट्रांसपोज कीजिए, इनको अलग अलग ट्रांसपोज करके सम करा दीजिए, वो भी हमारे पास सही हो जाएगा। फिर हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज अगर निकालना है तो दोनों का अलग ट्रांसपोज करके हम सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। और फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ए बी होल ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। इस चीज को बड़े ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि प्लस माइनस तक तो बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, उनका ऑर्डर चेंज हो गया। ए बी होल ट्रांसपोज है, यहाँ पर बी ट्रांसपोज पहले आ गया और ए ट्रांसपोज बाद में आया। दैट मीन्स ये रिवर्सल लॉ लग गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो रिवर्सल लॉ लग गया यहाँ पर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज जिसमें भी रहेगा और इस तरह का प्रोडक्ट अगर हम कर रहे होंगे, जैसे इनवर्स में हमें ट्रांसपोज की जरूरत होती है, तो हम जो है इनवर्स वाले के लिए भी ऐसी ही प्रॉपर्टी देखेंगे। मतलब ए बी होल इनवर्स जब लिखेंगे तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा, तो वहां पर भी रिवर्सल लॉ लग रहा होगा, तो उस चीज को भी हम देखेंगे। और हम अभी ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने करा, ये बहुत ही आसान है, इसको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं और ये आप एज अ होमवर्क भी कर सकते हैं। एक बारी वेरीफाई कर लीजिए अपने अपने घरों में। और हम अभी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी वेरीफाई करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को वेरीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है -2 4 5, बी दिया हुआ है 1 3 -6। अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है पहले, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हमारे पास यहाँ पर ये देखें अगर, तो ये हमारा क्या है 3/1 है, और ये क्या है हमारे पास 1/3 है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आना है वो 3/3 आना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 12 और -24, फिर 5 15 और -30 हो जाएगा। फिर हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 -6 -12 4 12 -24 5 15 -30। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज है हमारे पास, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये एक रो मैट्रिक्स है, तो ये बन जाएगा 1 3 -6। देन वी विल हैव A transpose. A transpose will be a row matrix now, as we have A as a column matrix. A जो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज जो है रो मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये भी 3/3 हो जाएगा, क्योंकि अब ये 3/1 है और ये 1/3 है, तो एज अ रिजल्ट 3/3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास -2 4 5, फिर हमारे पास ये आ जाएगा -6 12 15, फिर -6 इंटू it is -2 there, it is -6 there, so it is 12, then -24 and then -30. That means we have gone somewhere wrong there. We can see what is this. Actually, how we have multiplied AB. Let us check it. AB, A into B, -2 into 1, -2, -2 into 3, -6, and -2 into -6 will give us +12. So it is +12. So it is okay. Now assume it 1. This as equation 1 and this as equation 2. From 1 and 2 we can see both are same. From equations 1
and to AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose, and hence we have verified the properties. Property number 5th we have just studied. Proved or verified, we had to verify it, so we will write verified. Now take on invertible matrices. Invertible matrices क्या होते हैं वो हम पता करते हैं. मान रखिए कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट बी बी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. Of the same order if AB is equal to BA is equal to I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स AB is equal to BA is equal to I अगर हो जाता है, then A inverse is equal to B. That means we say A, this implies A is an invertible matrix. Then we have A is an invertible matrix. That means existence of inverse depends upon if we have B, some other matrix of the same order, some another square matrix and of the same order, then we will have that matrix as invertible matrix. Now one interesting thing happens here. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पर कि अगर A B का इनवर्स है तो B भी A का इनवर्स है. मतलब B अगर A का इनवर्स है तो A B का इनवर्स है, वाइस वर्सा. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि A जो है अगर B का है इनवर्स तो B भी A का इनवर्स है. ये एक दूसरे म्यूचुअल रिलेशनशिप ये वाला होता है. ठीक है, फिर हमारे पास जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है. इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि B एंड C आर टू इनवर्सेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A. एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने A लिया तो हमने ये माना, यूनिकनेस शो करने के लिए हमने ये माना कि ये यूनिक नहीं है. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने ये माना कि B और C दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं जो कि A एक मैट्रिक्स है उसके इनवर्स है. तो देयरफॉर अब हमारे पास इसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I हो जाएगा. एंड ऑल्सो क्योंकि ये C भी वो है इनवर्स है तो हमारे पास AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता करना है कि ये जो है यूनिक है. तो हम जो है इसके लिए नाउ B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IB लिख सकते हैं या BI लिख सकते हैं. अब IB की बात अगर करें तो I के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं. CA और इंटू B. CA कहाँ से, I की जगह पे CA यहाँ से ले लिया हमने, तो ये हमने यहाँ से इसमें लगा दिया. ठीक है, तो अब CA लगा दिया. फिर हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव होता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, CAB. मतलब हम A को B के साथ में यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से. ठीक है बात. अब AB जो है हमारा क्या है, AB हमारा I के बराबर है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये CI हो गया. फिर CI अगर हो गया तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है. तो इसका क्या मतलब हो गया कि B और C क्या है, बराबर है. इसका मतलब ये हो गया कि हमने B और C को इनिशियली दो अलग अलग मैट्रिसेस सपोज करे थे
और उनको हमने इनवर्स बना दिया था ए का, लेकिन वो बी और सी अलग अलग नहीं है, सेम है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि सबके एग्जिस्ट करे, इफ एग्जिस्ट मस्ट बी अ यूनिक मैट्रिक्स, ये एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, मतलब कोई दूसरा उसका इनवर्स नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आजकल जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के हिसाब से लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए कि अगर आपको ये पूछते हैं कि शो दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, तो आपको एग्जैक्टली इसी लाइन पे, इन्हीं लाइंस पे आपको इसका प्रूव करना पड़ेगा, या कहिए कि एग्जैक्टली सेम प्रूफ ही आपको देना हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द मैट्रिसेस, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है जो कि हम उनके रोज या कॉलम्स पे लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं कॉलम पे और 3 रोज पे हैं, तो इस तरह से 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि इंटरचेंज हम कर सकते हैं, इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। क्या मतलब हुआ कि हम जो है आपस में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करा सकते हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, मान रखिए कि यहाँ 1 2 3 है, 2 - 1 0 है, और यहाँ पर 0 5 और 4 है। तो हम अगर यहाँ पर ये रो 2 है और ये रो 3 है, अगर हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करा दें तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये फिर हम जो रिप्रेजेंट कराएंगे वो 1 2 3 और फिर ये 0 5 4, जबकि ये हमारा 2 - 1 और 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ कैन वी इंटरचेंज 2 rows. Now we will see another operations which we can do. We will see कि हम दूसरा और क्या कर सकते हैं। तो हम किसी भी 2 rows के corresponding elements को आपस में ऐड करा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। मतलब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट corresponding elements of any 2 rows or any 2 columns। अब अगर हम इसी में देखें कि आगे हमने ये जैसे ए लिया हुआ है, हमने रोज को इंटरचेंज करा दिया, उसके बाद मान रखिए कि हमने अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना है, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट। तो हमने मान रखो कि R2 में R3 में हम जो है R1 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो दिस ऑपरेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 0 है, 2 है, तो हमने R3 में R1 माइनस कराना है, तो 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, -1 - 2 तो -3 हो जाएगा। फिर ये 0 - 3 तो ये भी -3 हो जाएगा, इस तरह से। और फिर ये 0 5 4 ही रहेगा, जबकि ये 1 2 और 3 रहेगा। इस तरह से हमने एक और ऑपरेशन सीख लिया जिसमें कि हम ऐड करते हैं और या सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 करस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम्स के एलिमेंट्स को। फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से
किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई ईच रो, ईच एलिमेंट ऑफ a row or a column with a non-zero constant। एक कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से हम किसी रो के सारे एलिमेंट्स या सारे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें मान रखिए कि C2 को रिप्रेजेंट करना, C2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा C2 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ C2। ये ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। और इसके लिए फिर अब हमारा क्या चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम, जबकि सेकेंड कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमें 4, 10 और -6 बन जाएगा, जबकि ये 3, 4 और -3 ही रहेगा। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर कॉलम 2 में चेंजेस होंगे और इस तरह से ये बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम के, तो यहाँ पर हमने भी कॉलम वाला कर लिया, बाकी दोनों में हमने रोज के करे थे। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस या 6 बेसिक ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। पहला, इंटरचेंज कर सकते हैं यानी 2 रोज और कॉलम्स को। बेसिकली 3 ही हैं, पर 3 रोज के लिए हैं और 3 कॉलम्स के लिए हैं, इसलिए ये 6 हो जाते हैं। तो इंटरचेंज कर सकते हैं एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। दूसरा हम कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। और तीसरा कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम विद अ नॉन जीरो कांस्टेंट। वी हैव सीन ऑल ऑफ देम। हमने सबका वो किया कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक्चुअली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने अभी डिस्कस करे, उसका सबसे जो यूज है वो ये यूज है कि हम उनको यूज करके, उन ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स गेट करते हैं मैट्रिक्स का। तो हम ये यहाँ पर करते हैं। मान रखो कि हमने ये जो सेट है वो A सपोज कर लिया, तो हम जो है राइटिंग यहाँ पर अगर रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम राइटिंग A एज A इज इक्वल टू IA। जब कॉलम लगाएंगे तो हमें क्या लिखना होगा, फॉर कॉलम जो है हम इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू AI। ठीक है, सीबीएसई कोर्स में ये कॉलम ऑपरेशंस पूछते नहीं हैं। अभी तक जितनी भी बारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा रो ऑपरेशन से ही है। तो हम ज्यादातर प्रैक्टिस रो की ही करते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस अबाउट द कॉलम ऑपरेशन। बट कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस में कॉलम ऑपरेशंस भी उन्होंने पूछे हैं, पर वो ऑपरेशन लगाने तक था, वो इनवर्स निकालने तक नहीं था। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम आखिर रो ऑपरेशन लगाकर कैसे प्रोसीड करेंगे। तो 1 2 3 7 है हमारे पास, और दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा हमें I है, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर यहाँ पर A। अब हम कुछ ऑपरेशन लगाकर इसको, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। वी विल डू द सेम ऑपरेशन हेयर एंड व्हाट एवर चेंजेस विल बी देयर वी विल हैव दैट एज A इनवर्स। वी विल सी। यहाँ पर हमें पहले तो 0 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 अगर कर दें, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कराने से यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 1 है, ये 0 है, ये 1 ही आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर रो 1 में 1 और 3 है, यहाँ 0 और 1 है। तो हम अगर रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, जबकि ये 1 दिस विल नॉट गेट अफेक्टेड, ये इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस डू दैट। तो ये हो जाएगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये 1, यहाँ पर ये 0, जबकि ये 0 और ये 1, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो वो ऑब्टेन कर लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 और फिर -3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये -3 बन जाएगा, जबकि इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास चूंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, तो ये हमारा क्या है, A इनवर्स है। तो दिस इम्प्लाई A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 -2 -3 और 1। तो इस तरह से हमारे पास A इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से प्राप्त हो गया। दैट मीन्स वी हैव ऑब्टेन्ड A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस।